अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। जो आज की प्रेजेंटेशन है वो है ग्रुप नंबर 1 की तरफ से। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है स्क्राइनस। क्योंकि स्क्राइनस काउंटर्स की टाइप है, इसलिए हम पहले काउंटर को डिफाइन करेंगे। काउंटर्स, जैसे कि नाम से ही शोर है, काउंटर यानी कि काउंट करना। अ काउंटर इज अ सेक्वेंशियल डिजिटल सर्किट दैट काउंट्स क्लॉक पल्स एंड डिस्प्लेस द काउंट इन बाइनरी फॉर्म। यानी कि ये जो है काउंट कर लेता है डिजिटल फॉर्म में, लेकिन उसको बाद में बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ईच क्लॉक पल्सेस इंक्रीज और डिक्रीजेज द काउंट, यानी कि जो क्लॉक पल्सेस होते हैं वो इसको या तो इंक्रीज़ करते हैं या तो डिक्रीज़ करते हैं। जैसे कि ना, ये इसकी एक कॉमन एग्जांपल है हमारे घर में यूज़ होने वाली वॉशिंग मशीन्स। हम वॉशिंग मशीन्स को टाइम देते हैं, वो या तो 1 मिनट होता है या तो 2 मिनट होता है। और अगर हम काउंटर्स में बात किए जाएँ तो ये 1 मिनट या 2 मिनट को BCD फॉर्म यानी कि उसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, 0-1 फॉर्म में। अब नेक्स्ट है हाउ अ काउंटर वर्क्स। अ काउंटर अ क्लॉक signal is applied on each clock pulses that output changes. The output represent number like 0 0 0 0 1, यानी कि इसमें आउटपुट जो इनपुट होता है वो डिजिटल फॉर्म में होता है, लेकिन जो आउटपुट होता है वो हमारा बाइनरी फॉर्म में होता है, 0 0 1 0 0। फिर उसके बाद इस तरह डिफरेंट। जो अब आ गए हैं इसके मेन पार्ट्स ऑफ अ काउंटर के जो मेन पार्ट्स हैं वो है फ्लिप फ्लॉप, जिनमें आते हैं JK फ्लिप फ्लॉप, T लैचेस और D लैचेस, और सिग्नल क्लॉक सिग्नल लॉजिक गेट्स इन सम काउंटर्स, जो कि कुछ काउंटर्स में यूज़ होते हैं, जो कि एक ऐसे सिग्नल्स होते हैं या तो 1 होते हैं या तो 0 होते हैं, या तो हाई होते हैं या तो लो होते हैं, या तो 0 होते हैं या 1 होते हैं, या तो ऑन होते हैं या ऑफ होते हैं। लाइक अ प्रॉब इज़ जस्ट अ एग्जाम्पल फॉर एक्सप्लेनिंग इट। नेक्स्ट है टाइप ऑफ काउंटर्स, जो कि दो टाइप्स हैं काउंटर्स की। एक है एसिंक्रोनस काउंटर्स और एक है सिंक्रोनस काउंटर्स। एसिंक्रोनस काउंटर्स में कहा जा एसिंक्रोनस काउंटर्स है उसमें कहा जाता है काउंटर क्लॉक इज़ गिवन टू द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप ओनली, यानी कि जो काउंटर क्लॉक होता है, जो इनपुट होती है वो हमारी सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप को दी जाती है, जो कि आउटपुट ऑफ वन फ्लिप फ्लॉप, यानी कि जो पहले आउटपुट होती है फ्लिप फ्लॉप की वो नेक्स्ट को जाती है। क्योंकि ये बहुत स्लो प्रोसीजर होता है, इसमें डिले होता है, ये थोड़ा सा स्लो काम करता है। उसके बाद जो सिंक्रोनस काउंटर है वो एज़ कम्पेयर टू एसिंक्रोनस फास्ट होता है। और जो सिंक्रोनस काउंटर है ना, सिंक्रोनस काउंटर इज़ अ काउंटर इन विच ऑल फ्लिप फ्लॉप रिसीव द क्लॉक पल्सेस एट द सेम टाइम। इसमें सबको एट आर सेम टाइम, सारे फ्लिप फ्लॉप्स को, सारे क्लॉक पल्स को सेम टाइम पे इनपुट दे दिया जाता है। बिकॉज ऑल ऑफ दिस आउटपुट्स चेंजेस टुगेदर, बिकॉज इसके जो सारे के सारे आउटपुट्स हैं वो एक साथ चेंज होते हैं, एक साथ आते हैं, लेकिन जो एसिंक्रोनस है उसमें आउटपुट एक साथ चेंज नहीं होते और वो थोड़ा सा स्लो भी होते हैं एज़ कम्पेयर टू सिंक्रोनस। आगे जो सिंक्रोनस को एक्सप्लेन करेंगी वो है बिस्मा। Synchronous counter is a contrast to an asynchronous counter. सिंक्रोनस काउंटर ऐसा काउंटर होता है जिसके तमाम आउटपुट्स एक ही वक्त में तब्दील होते हैं, जबकि हम लोग एसिंक्रोनस की बात करें तो उसके आउटपुट एक के बाद एक तब्दील होते हैं, इनमें कोई रिपल नहीं होता। द ओनली वे वी कैन बिल्ड सच अ काउंटर सर्किट फ्रॉम JK फ्लिप फ्लॉप। सिंक्रोनस काउंटर बनाने के लिए जब हम JK फ्लिप फ्लॉप इस्तेमाल करते हैं तो हमें तमाम के जो क्लॉक बस जोड़ने होते हैं वो इनपुट क्लॉक जोड़ने होते हैं। ऐसा करने से हर फ्लिप फ्लॉप को एक ही वक्त में एक ही क्लॉक पल्स मिलता है। इसी वजह से फ्लिप फ्लॉप एक साथ स्टेट बदलते हैं। अगर J इज इक्वल्स टू K इज इक्वल्स टू 1 हो तो फ्लिप फ्लॉप अपनी स्टेट चेंज करता है, यानी कि वो 0 से 1, 1 से 0 होता है। इसे ट्रिगर कहते हैं। पहला फ्लिप फ्लॉप जो कि हमारे पास A0 है, हर क्लॉक पल्स इसे ज़रूर बदलता है। दूसरा फ्लिप फ्लॉप A1 इसे इस वक्त ट्रिगर होता है जब A0 की वैल्यू 1 होती है। अब बात हम लोग कर लेते हैं तीसरे फ्लिप फ्लॉप की, जो कि A2 है। ये तब ट्रिगर होता है जब A1 और A0 दोनों 1 हो। अगर हम लोग बात करते जाएं चौथे फ्लिप फ्लॉप की, तो वो उस वक्त ट्रिगर होगा जब A1, A0, A2 तीनों की वैल्यू 1 होगी, वो उस टाइम ट्रिगर्ड होगा। इसको डिज़ाइन कैसे किया जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसकी डिफाइन देख लेते हैं। 4 bit synchronous up counter is a digital circuit using flip flop using for flip flops like JK flip flop or D flip flop that all receive the clock signal simultaneously, incrementing its binary count from 0 to 15 with each clock pulse and then resetting to 0. It uses combinational logic and gates to determine when each subsequent flip flop should toggle. फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने देखना है कि 4 बिट्स एंड क्रोनस सब काउंटर को डिज़ाइन कैसे करना है। इसको डिज़ाइन करने के लिए हम इसमें फ्लिप फ्लॉप्स का यूज़ करते हैं। फ्लिप फ्लॉप
इसमें जेके फ्लिप फ्लॉप भी हो सकता है और डी फ्लिप फ्लॉप भी। इट्स योर ओन चॉइस कि आप क्या यूज़ करते हैं। हमने यहाँ पे जेके फ्लिप फ्लॉप को यूज़ किया। जेके 0 फ्लिप फ्लॉप, जेके 1 फ्लिप फ्लॉप, जेके 2 फ्लिप फ्लॉप एंड जेके 3 फ्लिप फ्लॉप। अब यहाँ पे हमने क्लॉक्स को लिया है। अब इन चारों क्लॉक्स को हमने सिंक्रोनियसली हमने इनको एक ही क्लॉक पल्स से कनेक्ट कर दिया है। जब भी काउंटर में हमने फ्लिप फ्लॉप को बनाना है तो हमने इसमें एज ट्रिगर का यूज़ करना है। इसमें हमने लेवल ट्रिगर को यूज़ नहीं करना, एज ट्रिगर यूज़ करना है। एज ट्रिगर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी है, कोई इशू नहीं है, बट होना एज ट्रिगर ही चाहिए जब भी हमने काउंटर में फ्लिप फ्लॉप को बनाना है। उसके बाद जेके नोट जो है इसकी फर्स्ट आउटपुट हमारे पास आएगी क्यू नोट। इसी तरह जेके 1 की आउटपुट हमारे पास आएगी Q1, जेके 2 की आउटपुट हमारे पास आएगी Q2 एंड जेके 3 की आउटपुट हमारे पास है Q3। सिंपली कास्केडली तो हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। अब हमने इसको क्यू नोट जो है इसको कनेक्ट करना है जेके 1 से, Q1 को कनेक्ट करना है जेके 2 से, Q2 को हमने कनेक्ट करना है जेके 3 से। इसी तरह हम Q3 को हमने कनेक्ट करना है जेके नोट से। इसको हमने कनेक्ट किया है एंड गेट के थ्रू। एंड लास्ट पे जब ये हमने डायग्राम को हमने एक्सप्लेन कर लिया। हमारे पास जो फर्स्ट क्यू नोट की कंडीशन में फ्लिप फ्लॉप जो है वो टॉगल्स करता है एवरी कंडीशन में ऑन क्यू नोट की कंडीशन में फ्लिप फ्लॉप जो टॉगल करता है फ्लिप फ्लॉप टॉगल्स ऑन एवरी क्लॉक पल्स। Q1 की कंडीशन में फ्लिप फ्लॉप जो टॉगल्स करता है ओनली इफ क्यू नोट इज हाई। Q2 की कंडीशन में फ्लिप फ्लॉप टॉगल्स ओनली इफ Q नोट एंड Q1 इज हाई। Q3 की कंडीशन में दिस फ्लिप फ्लॉप टॉगल्स ओनली इफ Q नोट, Q1 एंड Q2 आर हाई। होप तो आपको समझ आ गया। So my topic is down counter. A down counter is a digital circuit that count in a decreasing sequence. यानी इसमें वो वैल्यूज़ होती हैं जो डिक्रीज़ करती हैं, यानी मैक्सिमम वैल्यू से ज़ीरो की तरफ ये जाता है और ट्रिगर करता है इसको बाय क्लॉक पल्स के ज़रिए। इट बिल्ड बाय यूजिंग फ्लिप फ्लॉप। इसको बिल्ड किया जाता है फ्लिप फ्लॉप के ज़रिए दैट टॉगल आउटपुट इन रिवर्स ऑर्डर कंपेयर टू एन अप काउंटर। अब काउंटर की निस्बत इसको कंपेयर किया जाए तो ये रिवर्स ऑर्डर में जो है वो वर्क करता है। इट वर्क बाय रिड्यूसिंग इट बाइनरी स्टेट। ये काम करता है बाइनरी स्टेट को रिड्यूस करने के लिए। विद ईच क्लॉक पल्स, हर क्लॉक पल्स के साथ ये रिड्यूस करता जाता है बाय यूजिंग इन्वर्टेड आउटपुट। जो इन्वर्टेड माइनस में आउटपुट होती है उसको यूज़ करके ऑफ वन फ्लिप फ्लॉप एज द क्लॉक इनपुट फॉर द नेक्स्ट। जो नेक्स्ट क्लॉक इनपुट है उसके लिए। उसके बाद एप्लीकेशंस, इसके कुछ एप्लीकेशंस है जिसमें ये इस्तेमाल किया जाता है। टाइमर्स सच एज बॉम्ब काउंटर जो है वो इस मेथड में यूज़ होता है डाउन काउंटर के ज़रिए। इवेंट काउंटर्स एंड डिजिटल सिस्टम नीडिंग रिवर्स काउंटिंग। फॉर एग्जांपल माइक्रोवेव टाइमर यानी ओवन को जब हम इस्तेमाल किया जाता है तो उसकी काउंटिंग जो है वो रिवर्स होती है, यानी 3 पे अगर किया जाए तो वो वापस 0 पे ही जाएगी। ये अप काउंटर से बहुत ज़्यादा ही सिमिलर होता है। इसी तरह अप काउंटर और डाउन काउंटर को रिकॉग्नाइज भी बहुत मुश्किल से किया जाता है। अक्सर सवाल आता है पेपर में व्हाट इज़ अप काउंटर एंड डाउन काउंटर। तो इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो नीचे दी गई हैं। जब इनकी नेचर सेम हो तो ये डाउन होता है और जब इनकी नेचर ऑपोजिट हो तो वो अप होता है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। सो वन इज़ अप काउंटर एंड सेकंड इज़ डाउन काउंटर। थैंक यू सो मच। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर सिंक्रोनस काउंटर ऑल द फ्लिप फ्लॉप आर यूजिंग द सेम क्लॉक सिग्नल दस द आउटपुट वुड चेंज सिंक्रोनसली प्रोसीजर टू डिज़ाइन सिंक्रोनस काउंटर। अच्छा, तो अब इस सिग्नल में क्या होता है, इस काउंटर में सारे फ्लिप फ्लॉप जो होते हैं वो एक ही सिग्नल यूज़ करते हैं, ठीक है। इसलिए आउटपुट एक साथ जो है वो चेंज होती रहती है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लिप फ्लॉप यूजिंग सेम क्लॉक, इसका क्या मतलब है कि सब फ्लिप फ्लॉप जो है वो एक ही क्लॉक पल्स से कनेक्टेड होते हैं और क्लॉक आते हैं सब फ्लिप फ्लॉप एक साथ काम करते हैं। अब इसका क्या मतलब है, आउटपुट वुड चेंज, मतलब कि आउटपुट अलग अलग टाइम पर नहीं बल्कि एक साथ जो है वो चेंज होती रहती है। और सिंपल अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि क्लॉक आती है और सारे फ्लिप फ्लॉप जो है वो एक साथ रिएक्ट करते हैं और आउटपुट भी जो है वो साथ ही चेंज होती रहती है, इसके साथ ही काम करती है। इसकी एग्जांपल हम लोग ये देते हैं कि अगर दो फ्लिप फ्लॉप हैं ए और बी, बिफोर क्लॉक क्या होता है, अगर बी और ए की वैल्यू हमारे पास 0 और 1 है, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास क्लॉक पल्स आई है और दोनों फ्लिप फ्लॉप ने एक साथ अपडेट किया है।
0 और 1 का ये मतलब हो गया। अब हमारे पास अगर बी ए 1 और 0 है, 1 और 0 का क्या मतलब है, इसमें कोई भी डिले नहीं हुआ, ठीक है, और ये क्या है, सिंक्रोनस कहलाता है। अब हम इनके स्टेप के बारे में एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे पास सबसे पहले स्टेट डायग्राम दी गई है, उसके बाद एग्जीक्यूटेशन टेबल बताया गया, उसके बाद हम लोगों ने एफ जो है फ्लिप फ्लॉप जो है वो हम लोगों ने इसका फंक्शन के मैप के थ्रू फाइंड करना है, और फिर हम लोगों ने लास्ट पे इसका सर्किट बताना है। स्टेप 1 है कि सबसे पहले हम लोग स्टेट डायग्राम बनाते हैं जो कि काउंटर की सीक्वेंस शो करता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 0 0 है, 0 0 के बाद हमारे पास 0 1 आता है, फिर 1 0, फिर 1 1, और दोबारा से हमारे पास 0 0 के फॉर्म में आ रहा है यहाँ पे। अब दोबारा से 0 0 के फॉर्म में क्यों हो रहा है, क्योंकि ये हमारे पास मोड 4 है और ये बिल्कुल अप काउंटर की तरह है। अब हमारे पास 1 1 के बाद वापस जो है वो 0 0 इस पर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये सिर्फ 2 फ्लिप फ्लॉप यूज़ हुए हैं इसके अंदर, जैसे 2 की पावर 2 है और हमारे पास 4 फ्लिप फ्लॉप यूज़ होते हैं क्योंकि 4 स्टेट इसके आते हैं। जैसा कि हम लोग अगर 1 0 0 भी हम लोग ला सकते हैं, लेकिन वो क्यों नहीं लाए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 3 फ्लिप फ्लॉप का नहीं है स्टेट। बेसिकली इसका मेन पर्पस जो है वो ये है कि ये डिसाइड करना है कि काउंटर किस ऑर्डर में जो है वो काउंट करता है। अब हमारे पास स्टेप 2 आता है। नेक्स्ट स्टेप 2 में क्या है, एग्जीक्यूटेशन टेबल हम लोगों ने यूज़ करना है, और हम लोगों ने किसको यूज़ करना है, फ्लिप फ्लॉप में जेके को यूज़ करना है। अब जेके बेसिकली होता क्या है, जेके जो होता है वो टॉगल भी कर सकता है, सेट भी, रीसेट भी, और ये सब परफॉर्म कर सकता है इसके अंदर। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि जो हमारे पास जेके फ्लिप फ्लॉप है वो प्रेजेंट स्टेट से नेक्स्ट स्टेट में जब हम लोग लेके जाते हैं तो उसके लिए हमारे पास कौन से इनपुट यूज़ होते हैं जे और के लिए। तो हमारे पास एक एक्स का जो डॉट होता है वो हमारा डोंट केयर कहलाता है, ठीक है, हम लोग उसको यूज़ करते हैं। ये टेबल जो है वो हमेशा जितना, ये टेबल जो हम लोग को यहाँ पे सामने दिखाया गया है ना ट्रांजिशन में, ये बिल्कुल सेम होता है, हमेशा ये सेम रहता है, इसको बस याद करना पड़ता है और इसको डायरेक्ट जो है यूज़ करते हैं, ठीक है, और ये जेके की वैल्यू भी बताता है। अब नीचे हमारे पास एग्जीक्यूटेशन टेबल है जो कि प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट और इनपुट जो है वो जे और के बताया गया है। अब बी और ए में हमारे पास एक क्या है, फ्लिप फ्लॉप ए है और एक फ्लिप फ्लॉप बी है। तो फ्लिप फ्लॉप ए जो होता है वो हमारे पास LSB होता है, और FFB जो हमारे पास होता है फ्लिप फ्लॉप बी वो MSB होता है। LSB का मतलब है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है, और MSB का मतलब है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अब हम LSB को थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि LSB होता क्या है। वो बाइनरी नंबर जो होती है उसकी राइट साइड वाली बिट होती है, ठीक है, और इसकी वैल्यू हमेशा कम होती है, लेकिन ये हर काउंट पर चेंज होती है। जैसे कि हमारे पास 0 1 है, 0 1 है, और ये हमारे पास जो सीक्वेंस के साथ जा रही है ए वाली वैल्यू, वो सारी हमारे पास क्या है, LSB है, और MSB क्या है, वो हमारे पास बी वाली वैल्यू है सारी। लेकिन ये क्या होती है, ये लेफ़्ट वाली साइड होती है, ठीक है, लेफ़्ट वाली बिट होती है, और इसमें जो है वैल्यू ज़्यादा होती है, लेकिन LSB के मुकाबले में ये ज़रा स्लो चेंज होती है, और इसमें जैसे 0 0 1 1 ये ज़रा स्लो काम कर रही है, लेकिन वो LSB के मुकाबले में ज़रा कम है। अब इस टेबल के अंदर हमारे पास एक बी की वैल्यू और एक ए की वैल्यू है, तो हम लोगों ने देखना है कि जो बी वाली वैल्यू है हमारे पास जहाँ जहाँ बी जो है वो 0 0 होगी तो वहाँ पे हमारी जे की वैल्यू जो है वो 0 होगी, अगर बी की वैल्यू हम लोग लेते हैं। तो ए की वैल्यू के लिए हमेशा जहाँ जहाँ 1 आएगा हम लोगों ने हमेशा वही वाला परफॉर्म करना है, जिस तरह यहाँ पर हमें बताया गया हम लोगों ने सेम इसी तरह परफॉर्म करना है। अब जितने भी डोंट केयर वाली वैल्यू है, डोंट केयर को हम लोग 0 भी परफॉर्म कर सकते हैं और 1 भी परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम लोगों ने इसको नहीं देखना। यहाँ हम लोगों ने सिर्फ 0 और 1 वाली वैल्यू को परफॉर्म करना है जो कि जे और के अंदर ए और बी के वैल्यू के साथ आ रही है। अब स्टेप 3 हमारे पास आता है। स्टेप 3 में हमारे पास के मैप के थ्रू किस तरह परफॉर्म करना है इसको ये हम बताएंगे। जैसे कि जे के आप लोग जानते हो कि इनपुट जो होते हैं वो बहुत कम्प्लेक्स होते हैं, दैट्स वाई हम लोग इसमें क्या यूज़ करेंगे, के मैप यूज़ करेंगे, ताकि एक्सप्रेशन जो है वो हमारे पास सिंपल हो जाए और इसमें सर्किट बन जाए। अब यहाँ पे टेबल बने हुए हैं आप लोग को जो नज़र आ रही हैं, ये 4 टेबल हैं, ठीक है, हम लोगों ने इसके पेयर्स बनाए हुए हैं। पेयर्स किस तरह बनाए हैं, इसमें अब हम लोगों ने बताना है ये पेयर्स बनाने के बाद जो फ्लिप फ्लॉप है वो जो ए है, ठीक है, फ्लिप फ्लॉप ए जितना भी है हमारे पास वो हर क्लॉक पे टॉगल करेगा, मतलब हर क्लॉक जो है वो हमारे पास चेंज करेगा, क्लॉक चलेगी और वो अपनी वैल्यू को चेंज कर देगा। और फ्लिप फ्लॉप बी में क्या होता है कि वो टैप टॉगल करता है। टैप टॉगल का क्या मतलब होता है कि एक वैल्यू में तो हम लोग उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन दूसरी वैल्यू में जो जहाँ पे ए इज़ इक्वल टू 1 होती है वो हमेशा चेंज होता है, ठीक है, ये टैप टॉगल इसका मतलब होता है। अब जे बी और के बी में ये ए ही रहेगा इज़ इक्वल टू ए, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वैल्यू जो है वो 1 और डोंट केयर के साथ पेयर बन रही है, लेकिन जो दूसरी है वो हमारे पास पूरी पेयर बन रही है, 2 डोंट केयर है और 2 हमारे पास 1 वाली वैल्यू आ रही है, वो ए वाली वैल्यू है, जे ए और के ए वो इज़ इक्वल टू 1 के इक्वल आती है, मतलब हमारे पास ये चेंज हो सकती है, टॉगल कर सकते हैं हम इसको।
अब हम स्टेप 4 की तरफ आते हैं, जो कि हमारे पास सर्किट डायग्राम में दिखाई गई है। सर्किट डायग्राम ये हमारे पास लास्ट स्टेप है। इसमें भी हम लोगों ने क्या करना है, हमारे पास एक LSB और MSB, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक टॉगल है, वो LSB है, ठीक है, वो टॉगल एवरी क्लॉक होता है। और जो MSB होता है वो टॉगल लेकिन सिर्फ तब होता है लेकिन जब हमारे पास A=1 होती है। और इसमें लास्ट स्टेप में हम सर्किट इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। दोनों फ्लिप फ्लॉप हैं, उसको सेम क्लॉक दी जाती है। इन दोनों को हम लोगों ने सेम फ्लिप फ्लॉप दी है। अब J A और K A को हम लोग D से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, इसे डिनोट भी कर सकते हैं। अब J A और K A को हम लोगों ने लॉजिक 1 से कनेक्ट किया है। अब दूसरा जो है हमारे पास J B और K B, उसको हम लोगों ने आउटपुट A से कनेक्ट किया हुआ है। इसलिए आउटपुट जो सिंक्रोनसली होती है वो चेंज होती रहती है। और ये डायग्राम मोड 4 सिंक्रोनस अप काउंटर की है। और इसका कंक्लूजन यहाँ पे मेंशन है। सिंक्रोनस जो है वो काउंटर आर फास्ट, रेलिएबल एंड प्रिसाइज फॉर काउंटिंग एप्लीकेशन बिकॉज ऑल फ्लिप फ्लॉप ऑपरेट टुगेदर। और सिंक्रोनस काउंटर को तेज़, काबिल एतमाद और दुरुस्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें तमाम फ्लिप फ्लॉप जो होते हैं वो एक ही क्लॉक सिग्नल में बेवक्त काम करते हैं। और जब क्लॉक पल्स आती है तो सब फ्लिप फ्लॉप जो इकट्ठे अपनी हालत तब्दील करते हैं, जिसकी वजह से जो किसी एक फ्लिप फ्लॉप के बाद जो दूसरे फ्लिप फ्लॉप में जो है तखैर पैदा नहीं होती है। इसलिए जो काउंटिंग होती है वो बिल्कुल सही तरतीब और दुरुस्तगी के साथ जो है वो काम करती है और गलती के इम्कानात कम होते हैं। इसलिए जहाँ तेज़ रफ्तार और दुरुस्त काउंटिंग की ज़रूरत हो वहाँ सिंक्रोनस काउंटर को तरजीह दी जाती है।